यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपके घर पर भी सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर 1 और पेपर 2। सुबह मैं पेपर 2 का सोशल स्टडी का प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देखिएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए पेपर 1 ईवीएस करवा रहा हूं और ये है पेपर 1। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैंने लिया है मई 2016 का पेपर 1 है ये। और जो मेरे पास बुकलेट नंबर है या बुकलेट नाम हो गया ये यू है। यदि किन्हीं के पास होगा वो मैच कर लेंगे इसका आंसर। ठीक है, मैंने कलर चेंज कर लूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, सब ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं पेपर 1 मई 2016 का ईवीएस का। हम लोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं क्लासेस लूं आपको नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, एक बात और मैं बोल देता हूं आप लोगों से, पेपर 2 का जो आपको सॉल्यूशन देखना है प्लेलिस्ट पर जाकर देखिएगा या फिर मैं आई बटन ऊपर आता है मैं वहां पर जाकर लगा दूंगा। आई बटन से भी आप जाकर देख ले, सारा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया। आप सीटेड PYQ SST के नाम पर आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इवन मैंने पेडागोजी और स्टैटिक्स का दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया। आपको जो देखना है वहां जाकर आप देखिएगा। चलिए आज का सेशन में स्टार्ट करता हूं। तो मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। तो सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो एक और बात मैं बता ही देता हूं, बहुत लोगों का सवाल होता है तो मैं बता दे रहा हूं। मैं जितने भी ग्रुप होते हैं ना, मैंने फेसबुक पर अपना ग्रुप बना दिया हूं, मैं टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर, मैं सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। फिर से मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ एक नया आइडिया मैंने निकाला है, मैंने सोचा इसके बारे में। यदि मैं PDF आप लोगों से जो शेयर करता हूं, यदि आप लोगों के पास नेट नहीं है या फिर डेटा नहीं है या फिर कहीं बिजी हो, वीडियो नहीं देख सकते हो, तो आप लोगों के लिए मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूं ऑडियो फाइल। अब से मैं देखता हूं, मैंने ऐसा सोचा है करने का। कन्वर्टर मैंने इंस्टॉल कर लिया है सॉफ्टवेयर। अब से आप लोगों को मैं ऑडियो फाइल भी दे दिया करूंगा। PDF आप रखिए पास में, PDF खोल के रखिएगा और मोबाइल से या फिर सिस्टम पे ईयरफोन लगा करके आप ऑडियो सुन सकते हैं, सॉल्यूशन उसका देख सकते हैं। क्लियर है, ये बात देखिए बताना जरूरी था मेरे लिए, इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ता है। बिना बताए आप लोग कैसे जानोगे, है ना। तो क्वेश्चन पेपर कहाँ है भाई साहब, आ जाओ जल्दी से। यस, कर रहा हूं। और याद रखिएगा जरूर से जरूर शेयर करिएगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में साथ शेयर उन लोगों से खास करके करिएगा जिसे ये खास जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं समय को ना गवाते हुए। पेपर 1 का सीटेड प्रीवियस ईयर मई 2016 EVS। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है यहां पर निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। चलिए ठीक है, हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है यहां पर, मैं कलर चेंज कर लूं क्या, एक मिनट मुझे चेंज कर लेने दीजिए, मुझे चेंज कर लेने दीजिए। चलिए ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास यहां पर दे रहा है। पहला सवाल है हमारे पास, एकदम सही आया। कह रहा है लोगों का मनोरंजन करने के लिए नाचने वाले बंदर और स्वतंत्र बंदरों से किस प्रकार भिन्न है। कहने मतलब जो नाचने वाले या मनोरंजन करने वाले जो मदारी के पास जो बंदर होते हैं वो, और एक जंगलों में निवास करने वाले वो, या फिर चिड़ियाघर में रहने वाले बंदर वो, उन दोनों में फर्क होता है। ठीक है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। तो इस प्रश्न के माध्यम से क्या आकलन किया जा रहा है, तो ऐसा सवाल क्यों बच्चों से पूछा जाएगा EVS की क्लास में। पहला कह रहा है प्रयोगात्मक, दूसरा कह रहा है सहयोग, तीसरा कह रहा है अवलोकन और फोर्थ कह रहा है परिचर्चा। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। 61। देखिए इसका आंसर होगा डिस्कशन। हम इस पर डिस्कस करेंगे आखिर क्यों ऐसा कंडीशन बना हुआ है हमारे सोसाइटी में कि उन लोग एक ऐसा तरह का बंदर है जो लोगों को मनोरंजन करता है, करके दिखाता है, और दूसरा बंदर है जो पिंजरे में रहता है, चिड़ियाघर में रहता है, और एक और तरीके का है जो स्वतंत्र रहता है, जो प्रकृति के साथ घुल मिल रहा है। तो उन सब के पीछे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उनका जीवन स्टाइल क्या है, मतलब उनके लाइफ स्टाइल क्या है, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है, का ब्यौरा रखता है और उसके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णनात्मक अभिलेख भी प्रस्तुत करता है। उपयुक्त विवरण का उपयोग
होता है। कह रहा है यहाँ पर एक शिक्षक वो क्या करता है, डेली डेली रूटीन बना हुआ उनका कि बच्चे के जो ग्रोथ हो रहे हैं या फिर बच्चे क्या सीख रहे हैं उनका एक चार्ट बनाते जा रहे हैं वो, और जितने भी उनके डेली लाइफ को उनके जीवन के एक्टिविटी है सभी को वो क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन भी वो कर रहे हैं। तो ऐसा करने करने का पीछे कारण क्या है ये पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है क्रम निर्धारण मापी के लिए, मापनी के लिए। दूसरा कह रहा है जांच सूची के लिए। तीसरा कह रहा है पोर्टफोलियो के लिए। फोर्थ कह रहा है उप व्याख्यात्मक अभिलेख के लिए। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए ये फंसाने वाला आंसर है। दो तो कैंसिल लोग कर लेंगे, 1 और 2 को, क्लियर है यहाँ भी, लेकिन 3 और 4 में फंस जाएंगे। फंसने वाली बात, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक ऐसा टर्म होता है जहां पर आपको पूरा साल भर का, यहाँ पर पूरा साल का वर्ड यूज नहीं किया गया हमारे पास। कोई ऐसा नहीं बोला कि पूरा सत्र के अंत वाले, है ना, ऐसा कुछ नहीं किया गया, ना कोई प्रोजेक्ट का काम किया। शिक्षक खुद के लिए कर रहे हैं या फिर शिक्षक सिर्फ बच्चे का ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। कहने का मतलब उप व्याख्यात्मक अभिलेख के लिए काम किया जाता है। क्लियर है। आगे चलते हैं। 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पक्षी और उनके चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। मतलब पक्षी है, उसके चोंच और इवन उसके चोंच के आकार या फिर पक्षी के जो चोंच के कलर हैं, उनके साइज क्या है, उनका वो प्रयोग कैसे करता है, इस पर सवाल किया जा रहा है। तो इसका विश्लेषण करने के लिए किस और बच्चों का अवसर प्रदान करने के लिए पक्षी के चोंच के बारे में अध्ययन करो। ऑप्शन है आपके पास, पहला कह रहा है पक्षियों के चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। दूसरा कह रहा है एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उनकी चोंच का आकार उनकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा हुआ है या जुड़ा है। तीसरा कह रहा है एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। और फोर्थ कह रहा है तोते की चोंच का वर्णन करिए। अरे चलो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। पक्षी, यहाँ पर पक्षी बोला है तो सबसे पहले एलिमिनेट हम करेंगे, फोर्थ नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर पक्षी वर्ड यूज किया गया, तो सिर्फ तोते के बारे में हम क्यों यहाँ पर बात करें। क्लियर है। लेकिन इसका सटीक आंसर क्या जाना चाहिए, पक्षी के नाम लिखने से बात नहीं, हमें टॉपिक दिया हुआ उसके चोंच के बारे में। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा, 1 तो ऐसे भी क्लियर हो जा रहा है, एलिमिनेट होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही जा रहा है। उसके हम आकार के बारे में जानेंगे, कितना सीधा है, कितना लंबा है, वो किस तरह खाने खाते हैं, उसको किस तरह, उसका नोकदार क्या है, कैसा है, सब कुछ के बारे में वो बच्चे जान पाएंगे उसके बारे में। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है यहाँ पर। 64 कह रहा है कक्षा 5 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को नीम की पत्तियां और आम की पत्तियां उपलब्ध कराती है तथा उन्हें यह बताने के लिए कहती है कि ये किस तरीके से समान है और किस तरीके से परस्पर भिन्न है। इस सवाल का जवाब देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्रमण कौशल इस्तेमाल होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि एक शिक्षिका क्या कर रही है, बच्चों को एक नीम की पत्ती दे रही है, एक आम का पत्ती दे रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है कि वो पूछ रही है उनके आकार, प्रकार, उनके और अंतर उनके बारे में पूछे कि कौशल का इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है। आगे है ऑप्शन में कह रहा है परिकल्पना करना, अनुमान लगाना, अवलोकन करना या मापन करना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं थोड़ा तेज बताऊं ना तो जरूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट बताने का। ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेशन। अवलोकन करेंगे बच्चे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो पत्ते उसका क्या है, कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, सब कुछ उसका डेटा रिकॉर्ड करेंगे वो। आगे बढ़ूं मैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से संयुक्त अंत वाले मुक्त अंत सॉरी संयुक्त नहीं मुक्त हैं। ठीक है। फिर से मैं पढ़ देता हूं। मीता हमेशा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अपने शिक्षार्थियों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछती है, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन सवाल करती है क्लास में अपने। ठीक है। एक टीचर है मीता नाम की, तो उसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है कि शिक्षार्थियों के डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का विकास करना है। वो किसका विकास करना चाह रही है, बच्चों का।
पहला कह रहा है अभिसारी, दूसरा कह रहा है सुनने संबंधी कौशल, तीसरा कह रहा है सृजनात्मक चिंतन, और चौथा कह रहा है बोलने संबंधी कौशल। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा, क्रिएटिविटी वो लाना चाह रहे, ओपन एंडेड है। ठीक है, यहां पर यदि अपसारी रहता तो वो सही रहता है, कन्वर्जेंट नहीं होता है भाई, डाइवर्जेंट होता है बच्चे। क्लियर है, आगे मैं बढ़ूं, क्रिएटिविटी लाएगा ना, क्वेश्चन का ओपन एंड है, आपको सवाल दिया जाएगा कि मान लो 200 है नंबर आपको, अब बताओ आप इनमें से मैं इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, जोड़ कर, घटा कर, डिवाइड कर। तो बच्चे अलग अलग पैटर्न से बताएंगे कि मैम ऐसे कैलकुलेट करें तो 200 आ जाएगा, वैसे कैलकुलेट करें तो 200 का आ जाएगा। ठीक है, अब मैं से नंबर है तो उसका एक लिमिट नंबर है, या 5 या फिर 25 खुद अपने आप से, या फिर 1, एक लिमिट है उसका। क्लियर है, आगे मैं बढ़ू। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है, बड़े बड़े सवाल हैं यहाँ पर, है ना। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन का वर्तमान पाठ्यक्रम कुछ सामान्य विषयों के आधार पर बुना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। मतलब इसका थीम क्या है पर्यावरण अध्ययन का, ये सवाल हमसे पूछा गया है। पहला कह रहा है पानी, दूसरा कह रहा है वायु, तीसरा कह रहा है भोजन, चौथा कह रहा है आवाज। जल्दी से इसका आंसर बताइए। याद रखिए वीडियो पॉज करके आप आंसर देने का कोशिश करेगा, साथ में साथ आप देखिएगा 15 में से कितने सही हो रहे हैं, आप उससे खुद का भी आकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए हमारा जो थीम है ईवीएस में, इसमें पानी है, फूड है, शेल्टर है, सब है, बट वायु, एयर वगैरह कोई थीम हमारा नहीं है। क्लियर है, सब टाइटल में जा सकता है बट फिलहाल अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मतलब अभी नहीं, वो क्या बोलूँ मैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 67, सोच रहा था छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बड़े बड़े आ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुरूप है। अब बोल रहा पर्यावरण का जो अध्ययन है, मतलब सिलेबस है, एनसीएफ के अनुरूप है, तो कौन से ऑप्शन इसे सही बताएगा या सही एक्सप्लेन करेगा, ड्राइव करेगा। ठीक है, पहला कह रहा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 से 5 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाए। दूसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान के रूप में, लेकिन कक्षा 3 से 5 में एक समग्र अध्ययन के रूप में पढ़ाया जाए। एक कैंसिल होगा, सिर्फ हम 3 और 5 को समग्र के रूप में हम पढ़ाएंगे, हाँ, बाद बाकी को 1 और 2 वाले को छोड़ दूंगा मैं, हाँ, ऐसे ही कैंसिल हो गया ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन कक्षा 1 से 5 में एक समग्र अध्ययन के क्षेत्र के रूप में पढ़ाया जाए। फोर्थ कह रहा है यहाँ भी सिर्फ 1 और 2 को हम लोग समग्र अध्ययन में पढ़ाएंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। कैंसिल हो गया, तो 2 ऑप्शन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1 और 3 में क्या होगा, कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जाएगा, क्योंकि ये हमें बोल रहा है 1 से 5 तक पूरा समग्र अध्ययन करेंगे, हमें उसे मिलाकर बात करेंगे, सब कुछ को लेकर चलेंगे, डाइवर्सिटी को लेकर चलेंगे, भाषा, संस्कृति, अभ्यास सबको लेकर चलेंगे, भूगोल, साइंस, समाज सबको लेकर चलेंगे हम लोग। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है यहाँ पर। 68 हमसे पूछता है एक शिक्षक कक्षा 5 में जंगल संरक्षण पर समूह चर्चा का आयोजन करता है, इस समूह चर्चा का आयोजित करने का उद्देश्य क्या है। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर, सवाल दिया कि जल संरक्षण है, अब टीचर है वो क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक दिए क्लास में, तो उनका एम क्या है, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। 4 विवरण आपको दिया गया, 4 वाक्य दिया गया, उनमें से हमें क्या बताना है, उनमें से कौन से सही है, इस पर हमें चर्चा करनी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो पहला क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला यहाँ पर पूछता है सभी शिक्षार्थियों को बोलने का अवसर प्रदान करना। हाँ सही बात है, हम चर्चा करें तो बच्चे को मौका मिलेगा, जो साय नेचर के होते हैं वो अपने बात को रख सकते हैं, हिचकिचाहट उनका खत्म होता है जब एक फ्रेंडली माहौल हम बनाते हैं। तो दूसरा कह रहा है बहु परियोजना का परिप्रेक्ष्य का विकास करना, ये भी सही बात है, हम लोग क्या करना, मल्टी पर्सपेक्टिव लेकर आएंगे, अलग अलग बच्चे अलग अलग व्यू रखेंगे, पानी के बारे में हम संरक्षण कैसे कर सकते, कोई बारिश के बारे में बताएगा, कोई कम यूज करने को बताएगा, कोई ज़्यादा गंदे करने को नहीं बताएगा कि ज़्यादा गंदा ना करे पानी, तो इन फ्यूचर उसी को हम प्यूरिफाई करके कम प्यूरिफिकेशन में भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, जबकि केमिकल मिला देने से हम पूरा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है प्रभावशाली तरीके से कक्षा का प्रबंधन। और फोर्थ क्या होगा इसका आंसर। देखिए मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है,
तीसरा गलत है, क्योंकि भाई हम प्रबंधन करने के लिए क्लास नहीं बना रहे हैं, मैनेजमेंट और जज करने के लिए, जज ने मतलब एक इफेक्टिव क्लासरूम को हम प्रभावित नहीं करने वाले। क्लियर है ना? तो बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? अच्छा, शिक्षार्थियों को जांच करना भी है ना, तो बेस्ट ऑप्शन मेरा एक ए और बी ही जा रहा है। बेस्ट 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 हम देखने को चलते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं शिक्षार्थियों को जांचना, हम बच्चों को जांच नहीं रहे, हम एक तरीके से समूह चर्चा कर रहे जल संरक्षण पर। क्लियर है? तो एक और दो सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 69 क्या कह रहा है यहाँ पर? 69 हमसे पूछता है अवलोकन तथा अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग, ठीक है, आकलन के संकेतक हैं। मतलब ये दो ऐसा है कि हम लोग आकलन करते हैं, इसका एक तरीके से दो पहलू हमारा, हम इस तरीके से हम इसका बच्चों का आकलन कर सकते हैं। दो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में, टूल के रूप में। क्लियर है? तो पूछ रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा तरीका इन्हें आकलित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है? सबसे कम उपयुक्त मतलब नहीं के बराबर। पहला कह रहा है यहाँ पर समुदाय का सर्वेक्षण आयोजित करना, सही बात है। दूसरा कह रहा है कागज पेंसिल परीक्षा आयोजित करना। तीसरा कह रहा है कक्षा में गतिविधियों का संचालन। फोर्थ कह रहा है समीप के पार्क में क्षेत्र भ्रमण का योजना बनाना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और उन लोगों तक जरूर पहुंचे जिसे ये खास जरूरत है। ठीक है, महज 8 दिन बचा हुआ है, दम लगा दीजिए जितने भी है, 2 बारी कम से कम वीडियोस को देखिए, रिवीजन हो जाएगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम सीटेट दिया था तो नहीं हुआ था, मैं हकीकत अपने बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को हंसी आएगा। मैंने शुरुआत में 2 बारी एकदम सीटेट कचड़ा किया था। एक बारी 57 लाया था, एक बारी 77 लेकर आया था। रीजन क्या था? सीडीपी, इसलिए नहीं। फिर बाद में 1 साल गैप लिया, फॉर्म नहीं डाला था। ईवीएस में मुझे समझ में नहीं आता था पहले पहले तो बीएड क्या है मुझे पता भी नहीं था। चलिए, ट्रैक चेंज कर रहा हूं मैं, पॉइंट पर आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? हमसे सबसे कम से पूछा गया तो सबसे कम याद रखिएगा पेपर पेंसिल, ये सफल नहीं हुआ था। एनसीएफ ने प्रोवाइड करवाया था, मतलब एनसीईआरटी जो हमारा है और एनसीएफ है, इन्होंने बोला था पेन पैसे पेपर जो टेस्ट था उनको लेकर आया गया था, बट ये सफल नहीं हुआ था। क्लियर है? आगे चलते हैं। 70 क्या है? अब क्या सीटेट हो जाता है, बट क्या है कि एक ऐसा चीज़ है ना ये साइकोलॉजी, जिसे रिवीजन में नहीं रखो तो हो सके तो वीक हो सकता है वो चीज़, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 क्या कहता है? 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यूरी में एक राजमा का पौधा लगाया। ठीक है, हर 2 दिन के पश्चात वे उनकी लंबाई जांचते तथा लिखते। 3 सप्ताह, अच्छा ये फुल स्टॉप है लिखते के बाद, ठीक है यहाँ, अच्छा ठीक है। 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। अब इस कार्य में जिन प्रक्रमण कौशलों पर बल दिया गया वे हैं, मतलब इस पर किस चीज पर बल दिया गया ये हमसे पूछा गया। पहला कह रहा है परिकल्पना तथा अनुमान लगाना। दूसरा कह रहा है भविष्यवाणी करना। अरे भाई भविष्यवाणी क्या करेगा वो चलो ठीक है, भविष्यवाणी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है यहाँ पर गणना करना, अनुमान लगाना। फोर्थ कह रहा है नापना तथा संप्रेषित करना। जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। मैंने एक कैंसिल कर दिया था, ऑप्शन नंबर 2 भविष्यवाणी क्या करेंगे यार। चलो इसका आंसर होगा मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। वो क्या करें? आपस में डिस्कस करें, एक तरीके का क्या है, वो अपने पेड़ पर चर्चा करें, वो ये अपने पेड़ पर चर्चा करें, वो अपना रिकॉर्ड तैयार करे, ये अपना रिकॉर्ड तैयार करे। बात समझ में आया? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 नापना और संप्रेषित करना, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में डिस्कस करो उसके बारे में। कैलकुलेटिव प्रिडिक्शन भी यहाँ पर कहता है यहाँ पर कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं अन्य वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। यह अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी? यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। एक सवाल आया था, आई थिंक 2015 का सवाल है। पानी का जार में या मग में क्या हुआ था? फॉल को डाल दिया गया था फैला करके, वो तैर रहा था, जबकि उसको निचोड़ कर डाला गया तो वो डूब गया था। इस तरह का सवाल है, तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर घुमा कर थोड़ा सा पूछ दिया है। तो ऐसा सवाल प्रभावशाली तरीके से संपादन करना है, उसका आंसर हमें देना है। पहला कह रहा है प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा। दूसरा कह रहा है प्रेक्षण प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। तीसरा कह रहा है सर्वेक्षण द्वारा। और फोर्थ कह रहा है प्रेक्षण के द्वारा। क्वेश्चन पढ़िएगा दोबारा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए, देखिए हम एक्सपेरिमेंट जरी करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट तैर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट डूब रहा है, तो हम उस पर क्या करेंगे? हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। बात समझ में आ रहा? ऑब्जर्व करेंगे
ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ पर? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। परीक्षण होगा, प्रयोग होगा, उस पर निष्कर्ष भी हम लोग निकालेंगे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसका डेंसिटी पर या फिर वेलोसिटी पर या फिर उसके मास पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वाटर लेवल पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, हम कितने पानी लेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट डूबता है तो पानी लेवल, वाटर का लेवल क्या ऊपर उठता है या नहीं उठता है, सब कुछ हम ऑब्जर्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता है? पर्यावरण आकलन, पर्यावरण अध्ययन का जो हम लोग आकलन करते हैं उसका कौन सा एक संकेत नहीं करने वाला है? विश्लेषण, सहयोग, न्याय के लिए सरोकार और रिटेंशन। चलो ठीक है, रिटेंशन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलो हाँ, रिटेंशन नहीं लग रहा क्वेश्चन का, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का आकलन करना है हमें। तो एनालिसिस तो बच्चे करते हैं, कॉपरेशन भी करते हैं और एक तरीके से जस्टिस भी कहीं ना कहीं करते हैं, कॉन्सर्न करते हैं आपस में कि डिस्कस निकालते हैं रिजल्ट उसका क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है? संरक्षण एक्चुअली होना चाहिए इसका, है ना? यहाँ पर कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है, यहाँ पर संरक्षण होना चाहिए, संधारण, संधारण। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, कह रहा है यहाँ पर एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अरे सिलेंडर होना चाहिए ऑक्सीजन की है। हाँ चलो, ऑप्शन नंबर 2 में है। देखिए क्लियर सा आंसर होगा इसका, लड्डू सा सवाल था। जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, तो एक पर्वतारोही यदि कोई ऊपर माउंटेन पर चढ़ता है तो उसको ऑक्सीजन किट लेकर जाना पड़ता है। आपने ईवीएस में पढ़ा भी होगा इसका। क्लियर है? आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 74 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है? जल्दी से बताइए। बंगाल की खाड़ी, आपको मैप यदि याद होगा तो इधर हमारा बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, इधर हमारा अरब सी है और यहाँ पर इंडियन ओशन है। क्लियर है? तो बंगाल की खाड़ी से पूछा। सबसे पहले गोवा तो हमारा इस तरफ है तो ये कैंसिल होगा। सॉरी, एक मिनट में कचड़ा कर दिया यहाँ पर, हाँ गंद मचा कर रखा। फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए गोवा हमारा इस तरफ अरबियन सी में है तो ये भी कैंसिल होगा। गुजरात में हमारा इधर ही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। पुडुचेरी केरल, केरल भी कैंसिल हो जाएगा, हमारा इस तरफ है। क्लियर है? तो पुडुचेरी बनता है, लेकिन पुडुचेरी इधर भी है और इधर भी है, तो याद रखिएगा केरल बेस्ट हमारा ऑप्शन जा रहा है, पुडुचेरी। क्लियर है? पुडुचेरी बेसिकली दोनों तरफ है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का आखिरी सवाल कह रहा है पादप या पेड़ का एक उदाहरण जिसके बीच पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करते हैं, पानी के द्वारा यात्रा करके वो चले जाते हैं, कौन है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास गेहूं में खजूर है, सेब नारियल आपके पास नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है, आपके पास है, खाओ मजे करो। इसका आंसर होगा नारियल। ठीक है, नारियल इसका आंसर है, क्योंकि समुद्री तट में खास करके नारियल होते हैं, ये पानी में तैर करके मूव करते हैं। ठीक है, बाद बाकी तो आपको मैदानी क्षेत्र में गेहूं होता है, खजूर भी सूखे रेगिस्तान में होते हैं, सेब भी हमारा क्या होता है पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके होता है। कश्मीर का सेब फेमस है हमारे तरफ। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही रखता हूँ मैं। अगले पार्ट में मैं इसको लेकर आऊँगा। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिएगा और बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा। छोटों को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, छोटे भगवान का रूप माने गए, इसलिए मैं बोलता हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और उन लोगों तक शेयर जरूर करें जिसे ये खास जरूरत है अभी। और महज 8 दिन बचा हुआ है, दम लगा दीजिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।